हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल रंजन जीएस सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बिहार पॉलिटेक्निक में जो एग्ज़ाम होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो किसके द्वारा देख रहे हैं? तो मॉडल पेपर जो सरकार द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। पिछले साल जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था, उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो उसमें जो सबसे पहला जो जो खंड बाँटा है उसमें बाँटा है भौतिक विज्ञान से। किससे बाँटा है? तो भौतिक विज्ञान से बाँटा है। तो आज हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान का जो 30 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है, इसमें बोलता है कि तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है इसमें कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन-सी परिघटना सम्मिलित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन-कौन होगा? तो अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोलता है इसमें कि बोलता है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर की धारा ली जाती है। तो फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रोडों की संख्या क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 10 के पावर 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखेंगे किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ बनेगा? तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध होगा। बी और ए के बीच के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन जो बोलता है इसमें कि परिवर्तनशील चुंबक क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की आकलन निम्नलिखित में किस नियम से किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है? तब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनेगा? इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक? अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4 गुणा 10 के पावर 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक? अगला हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इसमें कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 9 नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा, चालक के पदार्थ का घनत्व पर, ठीक? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है कि किसी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र होता है। इसका जो चुंबक क्षेत्र होता है अंदर में वो आंसर हो जाएगा बी होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबक तरंग नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, इसमें बोलता है पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीतिकोण का मान क्या होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 डिग्री होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि डेसिबल क्या है? तो डेसिबल एक ध्वनि स्तर की एक माप है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 13 में देखिए बोलता है किरचॉफ जो होता है किरचॉफ जो है धारा किस नियम के संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के नियम पर आधारित, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इसमें बोलता है कि एम द्रव्यमान के क्या? तो एम द्रव्यमान के एक कण गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो इसका जो संवेग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, रूट 2 एम ई हो जाएगा, रूट 2 एम ई हो जाएगा, ठीक? इसका सही आंसर ए होगा, ठीक? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है 16 में, इसमें बोलता है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा उसका भी आंसर हो जाएगा ए, जूल हो जाएगा, जूल है, ऊष्मा का जूल होता है, ठीक है? एसआई इकाई यानी एसआई मात्रा पूछ रहा है, ठीक है? एसआई मात्रा पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, ठीक? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, 17 में बोलता है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। माध्यम में तरंगों ध्वनि की प्रकृति क्या होता है? तो केवल अनुदैर्ध्य होती है, केवल अनुदैर्ध्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए 18 नंबर बोलता है कि एक यंगस्ट्रम का मान होता है, एक यंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो जो 18 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 माइक्रोन, 4 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक? तब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि जो तरंग होती है उसकी अधिकतम चाल कहाँ होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इस्पात में होती है, इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादों के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से निकलता है? ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से निकलता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जल से निकलता है, ठीक? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में
इसमें बोलता है कि R2R प्रतिरोधों के दो तार को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यदि दोनों दशाओं की कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है तो तब R1 और R2 होगा। R1 और R2 होगा, क्या होगा? इसका जो सही आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा आंसर केवल देख रहे हैं। अगला वीडियो टाइम मिलेगा तो उसमें सोल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इसमें कि 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है तो तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तरंगदैर्घ्य जो होगा इसका जो सही आंसर निकलेगा वो बी हो जाएगा। कितना? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 तथा 2/3 है तो पानी का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो 24 है उसमें बोलता है घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? अर्थ वायर का जो रंग होता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसका रंग होता है हरा। अगला देखिए क्वेश्चन 25 नंबर बोलता है कि यदि पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा? तो कौन प्रदर्शित किसको करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, P बराबर F/A हो जाएगा, जो तीर मार रहा है उधर के। ठीक, इसका अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो इस पर कार्यत बल होता है। इस पर क्या कार्यत बल होगा? तो इसका जो सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, 3 मात्रक हो जाएगा, 3 मात्रक हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में बोलता है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह जो इसका जो होता है आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक का। ठीक है, परमाणु के नाभिक का। अगला देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक 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 पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एक प्रकाश की किरण अपवर्तन का कोण मान का अपवर्तन के कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण क्या होती है? तब इसका जो सही आंसर निकलेगा ए हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, ऑप्शन अब अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है किसका? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 1.6 10 के पावर माइनस जूल कूलम्ब के। ठीक है, जूल के हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब अगला वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे जिसमें बताया जाएगा रसायन के बारे में। खंड जो 2 है इसमें बताएंगे, खंड 2 में रसायन विज्ञान के बारे में ऑब्जेक्टिव जो भी 30 है उसको हम लोग बताएंगे।